तो एनाटॉमी में हमें समझ में आता है कि एनाटॉमी मतलब इंटरनल। तो अर्थवर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना है कि दैट इज वहां पे कैसे कैसे बाकी सारे फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स उसके वर्क कर रहे हैं। क्लियर। तो बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल below which epidermis, ये हो चुका था, टू मस्कुलर लेयर, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम। कल बोला था ये इसके लेयर की आप अरेंजमेंट देखो, एक सीक्वेंस में उसको ध्यान में रखो एंड हर सेगमेंट का आप नोट्स बनाते चलोगे। The epidermis is made up of a single layer of columnar epithelium. This is MCQ, which contains secretory glands. वहां पे secretory glands present होंगी। Straight tubes है and runs between first to last segment of the body. क्यों first to नहीं बेटा, अभी मेसोथेलियम नहीं बोलेंगे। सिलोमिक एपिथेलियम इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हीमोसील कैविटी होती है, हीमोसील, दैट्स व्हाई सिलोमिक एपिथेलियम। उसको तुम एनालॉजी बोल सकते, ठीक है। मेसोथेलियम नहीं बोलेंगे, वो एनालॉजी हो जाएगी। मेसोथेलियम और एडवांस एनिमल की लेयर को बोल, वो एनालॉजी है। जैसे अपने में मेसोथेलियम वैसे उनका सिलोमिक एपिथेलियम। सिलोमिक मीन्स सिलोम को कवर करने वाला। सिलोम क्या हो गया आपका बॉडी फ्लूइड। तो मीनिंग सेम है बट हम उसको यहाँ नहीं यूज करें। द एपिडर्मिस हो गया द फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ टू एनस, ट्यूब विद इन ट्यूब मॉडल चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एलिमेंट्री कैनाल पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। नाउ अगेन सेगमेंट की बात है बेटा, फिर से एक टेबल बनाओगे। कल मॉर्फोलॉजी का बनाया था, बहुत अच्छा बनाया जिसने भी मुझे भेजा, और सभी जरा बनाया करो जितना बोलो। और इनको रखोगे अपने नोट्स में रखो या स्लिप में रखो। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसा पोर्शन है बेटा जहाँ पे बच्चे आलस कर जाते हैं। स्कोरिंग है ये ऐसी चीजें जो बोर लगती हैं। बोरिंग है तो बच्चे कवर नहीं करेंगे, जो कवर किए हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, उनको हो सकता है याद ना आए। तो ये वो चांस है, वो जगह होते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप किसी को बीट कर सकते। क्लियर। जैसे जस्ट सपोज माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो क्या किसी का, कितने लोग का गलत होगा, बहुत कम पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म आता है, कितने एटीपी निकले, कितने एनएडीपीएस, कैसे क्या हो रहा है, ये तो सब पढ़ के आने वाले। ये चीजें हैं जिसमें लोग पढ़ते हैं लेकिन ऐसे इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बोरिंग लगता है। तो ये आप बना के रख लोगे, एक टेबल बना बना के रखोगे और उसको देखते रहोगे तो आपको एकदम ध्यान से बैठ जाएगा। ये 3 बार रिवाइज किया तो हो जाता है। 1 to 3 सेगमेंट। टर्मिनल माउथ पहले भी मैंने बताया था, जो प्रोस्टोमियम फ्लैप से कवर्ड है, वो टर्मिनल माउथ आपका कहाँ है, 1 to 3 सेगमेंट। इसका फर्स्ट सेगमेंट क्या होगा, पेरिस्टोमियम। क्लियर है बेटा। विच लीड्स इनटू मस्कुलर फेरिंग्स, मतलब टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ के बाद क्या है इसमें, फेरिंग्स। और फेरिंग्स का नेचर कैसा है, मस्कुलर। इस तरीके से आपका नोट्स हो गया। क्या दिक्कत है, कौन भूलता है ये सब, नहीं भूलोगे। क्लियर। टर्मिनल माउथ फॉलोड बाय द फेरिंग्स, यहाँ पे लिख लिया 1 to 3 सेगमेंट। नाउ अ स्मॉल नैरो ट्यूब, क्या है ये, फेरिंग्स है आपका, स्मॉल नैरो ट्यूब। अब ये एनसीईआरटी का, मैंने इसको क्यों ब्रेक किया है, ताकि सेगमेंट तुम इंपॉर्टेंस समझ पाओ। एनसीईआरटी की लाइन है, पैराग्राफिक लिखा होगा। अ स्मॉल नैरो ट्यूब, फेरिंग्स इज अ स्मॉल नैरो ट्यूब। नहीं, फेरिंग्स के बाद आपका क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस स्मॉल नैरो ट्यूब है, हम लोग की तरह बहुत इलोंगेटेड तो नहीं होगी, बहुत लंबी नहीं है, स्मॉल है। 5 to 7 सेगमेंट। अगेन आपको सेगमेंट मिले, नोट डाउन इट, ठीक है। 5, 6, 7, 3 सेगमेंट तक एसोफेगस है। कंटिन्यूज इनटू अ मस्कुलर गिजर्ड। गिजर्ड याद है किसके साथ मैंने एनालॉग कराया था, गिजर्ड। एनिमल किंगडम में ये वर्ड आ चुका है। गिजर्ड बिहेव लाइक, वर्क्स लाइक अ स्टमक। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टमक की तरह वर्क करे, चर्निंग मूवमेंट करेगा। चर्निंग मूवमेंट मतलब जो आपका मस्कुलर मूवमेंट से आप उसको क्रश कर सकते हो फूड को, वो चीजें यहाँ पे चलेंगी। तो एसोफेगस, टर्मिनल माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आपका क्या आ गया, गिजार्ड, नॉट स्टमक। तो ध्यान रखना यहीं पे, अब ये मैंने जो बता दिया ये पॉइंट ऐसे मैं ब्रैकेट में करके लिख लो।
तो इट विल बी ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल्स पार्टिकल एंड डिकेइंग लीफ। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग। अच्छा, डिजर्ट के अंदर मैंने बोला चर्निंग मूवमेंट होगा, तो जो भी उसने फूड खाया है वो क्या होगा? मैंने बताया एनेलिडा में अर्थवर्म तुम्हारा है, दैट इज डेट्रीवोर्स में इसको रखते हैं, तो मोस्टली हर्बीवोर या डेट्रीवोर में रखते हैं, कार्निवोर तो होता नहीं है। तो इसका फूड क्या है? डेड एंड डिके प्लांट्स के पोर्शन, जो आपका लीफ गिर गया, जो टहनियां गिरी हुई हैं, वो सब इसका क्या है? फूड है। क्लियर बच्चा? तो उसको जब इसने इनगल्फ किया है, फूड की तरह इंटरेक्ट किया है, तो अब यहाँ पे भैया दांत वात तो है नहीं कि चबा रहे हैं और फिर अंदर जा रहा है। तो जब गिजर्ट में जाता है, तो गिजर्ट का जस्ट सपोज अभी इमेज देखते हैं, ठीक है, ये है आपका आपका गिजर्ट। अब देखो इसको ध्यान से, ठीक है, ये गिजर्ट है, इसके अंदर मस्कुलर मूवमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर ये आगे आएगा, ये आगे पीछे इस तरीके से ये बार बार जब आएगा, तो बीच में जो फूड होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो वो क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? तो मस्कुलर गिजर्ट अगेन सेगमेंट इज 8 to 9। अगेन रिपीट, 1 to 3 सेगमेंट आपका क्या है? टर्मिनल माउथ है, देन फेरिंग्स है, 4 सेगमेंट समझ सकते हो। 5 to 7 सेगमेंट आपका क्या है? एसोफेगस है, देन 7 तक एसोफेगस हो गया। 8 to 9 मस्कुलर गिजर्ट हो गया। मस्कुलर गिजर्ट का फंक्शन क्या है? ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स, जो भी उसने इनगल्फ किया है, क्योंकि मिट्टी को भी करता है, तभी तो कास्टिंग वहां पे बना रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिट वो बना रहा है ना, मिट्टी वाला जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, फर्टिलाइजर के लिए, तो उसके लिए उसको मिट्टी को अंदर लेना पड़ेगा, एंड पूरी एलिमेंट्री कैनाल से वो प्रोसेस होते हुए बाद में जब निकलती है, तो उसी में जो मिक्सचर्स मटेरियल है, जो वेस्टेज मटेरियल मिक्स हो रहे हैं, उसी से फर्टिलिटी हाई हो जाती है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिगर एनसीईआरटी का है, अब उसको देखो ध्यान से, माउथ ध्यान से देखो, कल की तरह मार्क करो, 1 to 3 माउथ हो गया, क्लियर। 4 वाले पे आप समझ सकते हो फेरिंग्स है, अब यहाँ पे इमेज से उसको टैली करोगे तो एकदम ऐसे नहीं समझ में आएगा। एसोफेगस स्टार्ट हो गया 5 to 7, आपका एसोफेगस स्टार्ट हो। थेरी से रिलेट करो, फिगर में एकदम सेगमेंट वाइज नहीं मिलाने की कोशिश करना। एसोफेगस हो गया, देन फॉलोड बाय गिजर्ड। गिजर्ड इज लाइक चर्निंग मूवमेंट जो कर रहा है स्टमक का, वही गिजर्ड होता है। अब यहाँ पे फिर से स्टमक भी लिख दिया इधर, ठीक है। तो गिजर्ड, चलो लेबल तो हमें ध्यान ही रखना है, आ जाएगा तो हमें करना है। गिजर्ड जो मस्कुलर मूवमेंट, अब इस तरीके से समझो कि एक गिजर्ड का स्टमक जैसा स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट करा रहा है, और स्टमक का जैसे एंड वाला पोर्शन अपना हुआ ना इंटेस्टाइन में ओपन होता है, उससे रिलेटेड ही कर सकते हो कि वो स्टमक वाला इन्होंने दे दिया, तो स्टमक आ गया, ठीक है, स्टमक। एंड देन अब बात आती है यहाँ पे, चलो थ्योरी में देखते हैं। एक स्ट्रक्चर है टिफ्लोसोलर, टाइफ्लोसोल बोलते हैं या टिफ्लोसोलर, रीजन क्योंकि यहाँ पे दिया है, दैट्स व्हाई टिफ्लोसोलर लिखा है, प्री टिफ्लोसोलर। तो जैसे क्लाइटेलम के पहले आपने देखा था प्री क्लाइटेलम, उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर है टिफ्लोसोल। अब वो क्या हो सकता है बेटा? हमारे अंदर ध्यान से सुनो, हम लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविले। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविले। जिससे क्या हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया फॉर द एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नहीं है ना? अर्थवर्म में क्या हो रहा है, जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी चली आ रही है, उसी एलिमेंट्री कैनाल ने एक फोल्ड बना दिया। कहाँ पे? जो टिफ्लोसोलर रीजन हो गया उसमें ये फोल्ड चलाएगा पूरा, ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो दिस इज एनालॉजी टू माइक्रोविलाई। यहाँ माइक्रोविलाई नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टिफ्लोसोल्स। तो उसी टिफ्लोसोल्स के पहले के रीजन हो गए प्री टिफ्लोसोलर। क्लियर? अभी देखते हैं उसको थ्योरी में। अगेन इस इमेज को देखो, और ये इमेज तुम ड्रॉ कर लोगे तो हेल्पफुल रहेगा। इस इमेज को ड्रॉ करो और यहीं पे ब्रैकेट में सेगमेंट लिख लोगे, ठीक है, ब्रैकेट में सेगमेंट लिख लो। देखो अब इसमें क्रॉप डिजर्ट में स्टमक नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, डिजर्ट, क्लाइटेलम, बेसिकली क्रॉप भी वही वर्क करता है आपका ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। फिर क्लाइटेलम तो आ गया आपका एक्सटर्नल पोर्शन मॉर्फोलॉजी का।
यहाँ से आपने गट का बात कर दिया, पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। फोरगट, मिडगट, हिंडगट। गट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। ये एक बना के रख लोगे। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है गिजर्ट फॉलोड बाय द स्टमक, एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट ध्यान में रखना। द फूड ऑफ अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विद सॉइल। पता है हमें, यही है फूड। कैल्सिफेरस ग्लैंड अगेन इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सिक्रीशन होने चाहिए, जैसे पैंक्रियाटिक सिक्रीशन और लिवर का सिक्रीशन जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड होनी चाहिए जो कि स्टमक में डाइजेशन को इनहेंस करे। ठीक है, तो वैसी ग्लैंड क्या है? कैल्सिफेरस ग्लैंड। इमेज